हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग मतलब डेली हम लोग एक एक वीडियो डालेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मतलब प्रत्येक दिन हम लोग सब टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे देखो, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे का एक्सचेंज पढ़ेंगे। कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैरी कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, और कैसे कोई केमिकल रिएक्शन को करवा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है? तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है, इसमें आप क्या करते हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आपको दो प्रकार का दिख रहा है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम बाद में बताएंगे आपको, जब दोनों पढ़ा देंगे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों बता देंगे, तब आपको बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। अभी थोड़ा देर के लिए जान लीजिए, जो गैल्वेनिक सेल होता है या वोल्टेइक सेल होता है, इसमें लोग रिएक्शन करवाते हैं ताकि कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ताकि कोई हम इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सके। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ताकि कोई रिएक्शन हो सके, केमिकल रिएक्शन हो सके। ठीक, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सके। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेनियल सेल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले देख लो आप, ये जो गैल्वेनिक सेल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग दो बीकर लेते हैं, दो बीकर में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड लिया, और जिसका आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसी का यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट होता है इसमें। और जैसे यहाँ पे कॉपर लियो तो यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट होगा, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लियो तो यहाँ पे जिंक का सॉल्ट होगा, जैसे जिंक सल्फेट। ठीक है, और इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप्ड स्ट्रक्चर लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज आपको पूरा सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डेनियल सेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डेनियल सेल क्या होता है? तो डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ताकि हम लोग क्या प्राप्त कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये जो डेनियल सेल का जो होता है, तो डेनियल सेल का जो वोल्ट होता है, एक डेनियल सेल आपको 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, एक डेनियल सेल का जो पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट का होता है। देख लेते हैं तो डेनियल सेल क्या होता है। तो डेनियल सेल में हम लोग, डेनियल सेल एक प्रकार का आपको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल है, जिसमें लोग दो बीकर लेते हैं, दो बीकर में इसमें एक इलेक्ट्रोड लगते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड इधर रखेंगे, ओके, और इधर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लिए तो जिंक का यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट होगा, जैसे मान लेते हैं जिंक का सॉल्ट एक जिंक सल्फेट हो गया, और इसमें मान लेते हैं ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, एक दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और इस दोनों बीकर को कनेक्ट कर देते हैं हम एक सॉल्ट ब्रिज के साथ। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना, ऐसे हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड यहाँ पे ट्यूब लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इस साल्ट ब्रिज में होता है क्या है, तो ये जो साल्ट ब्रिज है, इसमें ऑफकोर्स नाम ही है साल्ट ब्रिज, तो इसमें सॉल्ट होता है। ठीक है, इनर्ट सॉल्ट का हम लोग यूज करते हैं, KCl का यूज करते हैं, KNO3 का यूज करते हैं। ठीक है, और एक NH4NO3 का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो ये सब क्या है, ये सब आपको इनर्ट साल्ट होता है। इनर्ट साल्ट का मतलब इसका जो आयंस है वहां पे इसमें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इसका काम है कि ये एक तरह से सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, और इसको हम थोड़ा सा इसके मोबिलिटी को थोड़ा सा कम करते हैं। हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे अगर अगर का यूज करते हैं, अगर अगर का यूज कर सकते हो, या जिलेटिन का यूज कर सकते हो, है ना। इसको हम थोड़ा सा इसके मोबिलिटी को कम करने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं। KCl, KNO3, NH4, NO3 को हम अगर अगर या जिलेटिन के साथ यूज करते हैं,
इस यू ट्यूब स्ट्रक्चर में। और चूंकि इसमें सॉल्ट रहता है इस इन्वर्टेड यू शेप में, इसीलिए हम इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और कोई काम नहीं है। तो मेन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे जिंक सल्फेट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो आपको इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सॉरी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का जो ये इंटरफेस है, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे क्या होता है, आपको इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इसमें जो जिंक है, ये जो जिंक है, जिंक का होता है टेंडेंसी होता है कि जिंक जो है Zn+2 के आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाए, और सॉल्यूशन में जो Zn+2 आयन है उसका टेंडेंसी होता है कि जिंक के रूप में यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाए, ठीक है। ये दो एक दूसरे में काम चलते रहता है। हम क्या बताएं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है उसका टेंडेंसी रहता है कि वो Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में चला जाए, और सॉल्यूशन में जो Zn+2 है इसका टेंडेंसी रहता है कि हम यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाए जिंक के रूप में, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑफ कोर्स अगर Zn+2 में दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और Zn+2 जो सॉल्यूशन में Zn+2 सॉल्ट जो सॉल्ट है Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो जिंक के रूप में यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम टेंडेंसी यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी जो कॉपर Cu+2 है उसका टेंडेंसी रहता है यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाए, और ये जो कॉपर है, कॉपर का टेंडेंसी रहेगा वो Cu+2 के रूप में आके सॉल्यूशन में आ जाए, ठीक है। तो ये हमेशा चलते रहता है, और इस दोनों के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। यहाँ पे ये चीज चलते रहता है, Zn जो है Zn+2 Zn में आना चाहते रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, तो ये इलेक्ट्रोड हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये जो इंटरफेस है ना, तो इस इंटरफेस पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे, उसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोलेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, तो हम ये बता चुके हैं कि जो डेनियल सेल होता है उसका कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, लगभग 1.1 वोल्ट जनरेट करता है डेनियल सेल। तो हम डेनियल सेल का हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है, जिंक वो Zn+2, यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक क्या होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होते रहता है, प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये इसमें जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो Zn+2 में कन्वर्ट होता रहेगा। इसका मतलब इसमें जो Zn+2 का सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन में भी Zn+2 है और जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव कर जाता है इधर, वाइड के थ्रू इधर चला जाता है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, यहाँ पे Zn+2 जो पहले था, अब क्या होगा, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से मूव कर जाएगा इधर, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो इधर मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपको कहां से कहां जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपको जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कॉपर, ये Cu+2 आयन जो यहाँ पे क्या, ये Cu+2 के रूप में होगा, Sn4 - Cu+2 के रूप में है। ये Cu+2 क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और कॉपर के रूप में, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयन है यहाँ पे जाके कॉपर के रूप में इसमें जाके क्या होगा, इस पे जमा होने लगता है, इस पे डिपोजिट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन में जो पहले Cu+2 कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे Zn+2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन Zn से कॉपर की तरफ मूव कर रहा है। चूंकि यहाँ पे Zn जो है Zn+2 के रूप में प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट कर रहा है, तो ये क्या एक तरह से नेगेटिव प्लेट हो रहा है ना, ये आपको नेगेटिव प्लेट होता है, ठीक है। और ये आपको क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट होता है, क्योंकि Cu+2 आयन जो होता है यहाँ पे जाके डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया कॉपर, और ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है क्या है, एनोड का काम कर रहा है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हो गया, एक एनोड और एक कैथोड होता है। तो यहाँ पे ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, आपको कैथोड हो गया, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन ऐसा मान लिया जाता है कि आप हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करोगे और कैथोड को
राइट साइड में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। हम बताएंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल भी बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या, और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा, जबकि कैथोड पे क्या हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड नेगेटिवली चार्ज, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन चूंकि आप मूव कर रहा है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना, तो करंट का क्या डायरेक्शन होगा, तो करंट हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव कर रहा है आपको कहां से, कॉपर से जिंक की तरफ। अब यहां से आपको पूरा क्लियर होगा करंट कहां से कहां फ्लो करता है। आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट हमेशा फ्लो करता है ना। आप करंट का डायरेक्शन देख के आप बता सकते हो, क्योंकि करंट यहाँ पे कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कॉपर का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू द जिंक, है ना। कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा है उसको, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जो बैटरी को आप लोग रिप्रेजेंट करते थे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फिजिक्स में पढ़े होगे, तो बैटरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो ये क्या होता था, ये बड़ा वाला क्या है, पॉजिटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता था सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमेशा जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। कैथोड पॉजिटिव हो गया और एनोड नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हमेशा सेल को, अब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे या कुछ भी, तो यहाँ पे हमेशा सेल को ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना आप गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो बाइक कन्वेंशन हमेशा बार बार आपको बोलना है। जो बाइक कन्वेंशन, आपको एनोड को कहाँ लेना है, लेफ्ट साइड में लेना, और कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं, कन्वेंशनली मान लिया गया है कि हमको एनोड को लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना है। देखो अब एनोड, तो एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड को ऐसे आप करोगे, सबसे पहले एनोड को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जिंक सॉलिड के रूप में है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड सॉलिड के रूप में है ना जी। अब जिंक सॉलिड के रूप में जाके आप कहाँ जा, Zn+2 आयन कहाँ चला गया, एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, है ना। तो Zn जो है आपको, ZnS जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया ना, ठीक है। उसके बाद एक बार आप एनोड को रिप्रेजेंट कर लिए, तो आपको सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दो वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैथोड वाला लिखेंगे। तो कैथोड पे क्या हो, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है, जो Cu+2 जो एक्वस सॉल्यूशन में है, यहाँ पे वो क्या बन रहा है, वो आपको कॉपर सॉलिड के रूप में जाके क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है, क्लियर है आपको, यहाँ से सब कुछ। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है, डबल वर्टिकल लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। और यहाँ पे आपको ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो इसमें आप लोग को गलती नहीं करना है। दिस इज एनोड जो नेगेटिवली चार्ज होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है गैल्वेनिक सेल में, और ये आपको ये कैथोड हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे रिडक्शन होता है, और ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज में क्या चीज यूज किया जाता है, तो इनर्ट सॉल्ट यूज किया जाता है, किसका किसका, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, या अमोनियम नाइट्रेट का हम लोग यूज करते हैं, है ना। और यूजुअली इसकी मोबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग अगर अगर जिलेटिन का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट सॉल्ट का यूज किए हैं, इसमें जो कैटाइन और एनाइन का ऐसा यूज होना चाहिए, ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसमें कैटाइन और एनाइन का मोबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे एनाइन इधर तेजी से मूव कर रहा है, तो उतना ही तेजी से कैटाइन को भी इधर मूव करना चाहिए ना, इक्वल मोबिलिटी होना चाहिए। इस प्रकार के हम लोग का सॉल्ट का हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो ये आप लोग डेनियल सेल के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, ये इसी में बता देते हैं हम। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई। तो कोई भी यहाँ पे क्या होता है, एट द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोड का जो इंटरफेस होता है यहाँ पे क्या होता है, हमेशा
टेंडेंसी रहता है, जिंक का टेंडेंसी रहता है कि Zn+2 के रूप में जाए, और Zn+2 का टेंडेंसी रहता है कि जिंक पे जाकर डिपोजिट हो जाए, है ना। ऐसे इधर भी रहता है, Cu+2 का टेंडेंसी रहेगा कॉपर के रूप में डिपोजिट हो जाए, और Cu का टेंडेंसी रहता है Cu+2 के रूप में चला जाए, है ना। तो अगर इंडिविजुअली बात करें, इसको आप डिस्कस करें, इंडिविजुअली बात करें एक, है ना, हम जैसे हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है ना, एक पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम लोग ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, दैट विल गिव द सेल पोटेंशियल, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियो में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ओके, तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने वाले। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ रहे हो। स्टैंडर्ड तब है कि अगर आप इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यूज किए हो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर 1 यूनिट यूज करते हो, है ना, 1 मोलर कंसंट्रेशन अगर यूज करते हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन यूज करते हो एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, तब उस समय जो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन तो यहाँ पे लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। अगर कुछ भी ले रहे हो अदर देन 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो उसको जस्ट आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट का अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते, अगर इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते जिंक सल्फेट का, है ना, तब इसको बोलोगे, तब यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करोगे तब उसको बोलेंगे कि वो जिंक का क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ना। ऐसे यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन के अनुसार किसी का भी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग आज जस्ट हम लोग मान लेते हैं कि उसका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जो निकालोगे, तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका जो भी स्टैंडर्ड यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा उसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, है ना। तो उसको आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया तो उसका जो अपोजिट वैल्यू होगा वो इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो आएगा पोटेंशियल हो तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका आएगा। इसको हम आगे में देखने वाले हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है वो समझ में आ गया आपको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, ये क्या हो, एक पूरा कंप्लीट सेल हुआ ना। अब हाफ सेल रिएक्शन पूछेंगे कि बताओ कि भाई ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको कि Zn सॉलिड जो है वो Zn+2 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या हुआ, तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन मतलब सेल का आधा पार्ट ना, तो सेल का आधा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है जो Cu+2 एक्वस मीडियम में है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर के रूप में क्या हो रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है, यहाँ पे जमा हो जा रहा है। तो ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है जिंक सॉलिड है प्लस Cu+2 एक्वस मीडियम में कंबाइन किया और वो आपको बन गया Zn+2 एक्वस मीडियम में बना, प्लस कॉपर जो यहाँ पे सॉलिड के रूप में यहाँ पे डिपोजिट हो गया। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का निकाले थे, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल लिए, उसका जो डिफरेंस होगा, है ना, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। और उसी सेल पोटेंशियल को अगर ये सेल आप यूज में नहीं था, अगर ये सेल यूज में नहीं रहता, ठीक है, इसे आप करंट अगर इस सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते, है ना, तो उस समय जो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कुछ नहीं है, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं है, ये क्या एक सेल पोटेंशियल ही है जब सेल यूज में ना हो, जब सेल यूज में ना हो तब उस समय जो डिफरेंस होगा, है ना, तब उस समय जो डिफरेंस होगा, उस समय जो सेल पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको बता देते हैं टॉपिक, हम लोग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे डिस्कस की भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैसे मेजर करना है, ठीक है, कोई भी सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बैटरीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो गाइज रेगुलर इस चैनल को विजिट करते रहे और देखते रहे द साइंस फीवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।